अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने नफरत फैलाने वाले पॉलिटिशियन, नफरत का साथ देने वाले पुलिस वालों के खिलाफ जो नाराज़गी बताई है, इसके ताल्लुक से जनाब मोहम्मद अफजलुद्दीन तकनी जो सीनियर एडवोकेट है हाई कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट के, उन्होंने 41 नोटिस किया है और किस तरह से राजद्रोह और देशद्रोह का जो एक्ट लगाया जा रहा था, जो सेक्शन में डाला जा रहा था, कई लोग जेलों में हैं, इसके ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये तमाम चीज़ें उन्होंने खोल के रखी है। क्योंकि 41 नोटिस आम आदमी का अधिकार है, हक है, लेकिन पुलिस वाले उसको मिसयूज करते हैं। पुलिस वाले रुपये लेकर 41 नोटिस किसी को नहीं देते या रुपये लेकर 41 नोटिस देते हैं। इस तरह का खुलेआम पुलिस स्टेशनों में धंधा चल रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर कारोबार चल रहा है। अब पुलिस स्टेशन सिर्फ दो चीज़ों पर टिका हुआ है, एक रियल एस्टेट का कारोबार चल रहा है, दूसरा इस तरह के 41 नोटिस जिसको देना चाहिए उसको नहीं देकर उसको बदनाम किया जा रहा है और इसके बदले कुछ रुपये लिए जा रहे हैं। और पुलिस स्टेशनों पर पॉलिटिशियनों का, मुखबिरों का, दलालों का, लैंड ग्राबर्स का कब्जा हो चुका है। अब पुलिस वाले उनके कंट्रोल में काम कर रहे हैं, ये बात हमें समझने की जरूरत है। बहरहाल 41 नोटिस के ताल्लुक से जनाब अफजलुद्दीन तकनी ने सारी चीज़ों को खोल के रखा है और आपको हमको समझने की ज़रूरत है कि हमें हमारा संविधान क्या हक देता है और हमारे क्या इख्तियारत है, ये हमें समझना ज़रूरी है। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। जनाब मोहम्मद अफजलुद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो है अपना 50 वक्त निकाल के स्टूडियो में आए हैं और हमारे नाज़रीन बहुत दिनों से जो है ये चाह रहे थे कि भाई आखिर ये कानूनी जो दौपेश है और जिस तरह से आज हमारे इस मुल्क में देशद्रोही का एक्ट लगाया जा रहा है, सेक्शन में डाला जा रहा है, कई ऐसे जर्नलिस्टों को, सहाफ़ियों को, लीडरों को जो सोशल एक्टिविस्ट है, उनके ऊपर जो है ये 124 IPC सेक्शन के तहत जो है केस डाला जा रहा है। तो इसके ताल्लुक से अब सुप्रीम कोर्ट का भी सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है फटकार लगाई है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये अंग्रेज़ों का जो कानून है, ये अंग्रेज़ों के कानून को अब इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसमें आप क्या समझते हैं, किस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट जो है सीधे अब इसमें इन्वॉल्व हो चुका है? क्योंकि कई दिनों से जो है, कई महीनों से, कई सालों से अवाम का भी, आम आदमी का भी एतमाद कहीं ना कहीं से जो है हमारे कानून पे से उठा जा रहा था, क्योंकि हमारे संविधान के बिल्कुल अलग जो है पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज और पुलिस मनमानी काम कर रही थी। तो अब ऐसा लगता है कि अब संविधान हमारा बचा रहेगा और ऐसे कुछ जजेस है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, अब इससे कितनी राहत मिल सकती है? और इस तरह से 124 IPC सेक्शन का जो गलत इस्तेमाल किया जा रहा था, अब इसको क्या रोका जा सकता है क्या? जी देखिए रहमत अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आपने मौका दिया इस मामले को, इस बात को के लिए डिस्कस करने के लिए। सबसे दुखद बात यह है कि सेक्शन 124A IPC, जिसे सेडिशन लॉ या फिर जिसे देशद्रोह या फिर राजद्रोह का कानून बताया जाता है, इसमें गुज़िश्ता मई में सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की है और सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहतरीन फ़ैसला किया है कि सेक्शन 124A ऑफ IPC को स्टे कर दिया है और तमाम केसें जो मुल्क भर में IPC के तहत दायर, IPC 124A के तहत दायर की गई केसेस को स्टे करते हुए तमाम अपील्स को स्टे किया है और ये केसेस में जितने भी लोग जेलों में हैं उससे बरी करने का हुक्म दिया है। देखिए, आपका जो NCRB जो डेटा है नेशनल ब्यूरो का, इसमें बताया गया है कि साल 2015 से साल 2020 तक तकरीबन आप मानिए कि तकरीबन 350 चिल्लर केसेस सेडिशन के बुक हुए थे और जिसमें कमोपेश 550 बेखुसूर लोग ये सेडिशन एक्ट के तहत मुतासिर हुए, जिसमें कन्हैया कुमार JNU के या तो बोलिए हार्दिक पटेल बोलिए, खालिद ने बोलिए, ये तमाम लोगों को। तो ये सब देखते हुए, सेडिशन के कानून का मिसयूज़ देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फटकार लगाई है और हुकूमत से क्लैरिटी ली गई थी कि आया ये कानून को आप रोकेंगे या हम इसे रोकें। तो हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्टे लगा दिया। अब मैं थोड़ी सी रोशनी डालता हूँ 124
ए IPC क्या है। असल फर्स्ट लॉ कमीशन रिपोर्ट ये आज़ादी से पहले जब अंग्रेज़ी साम्राज्य था उस वक्त में एक फर्स्ट लॉ कमीशन बना था जिसकी सदारत लॉर्ड मैकले कर रहे थे। 1934 से बनते हुए 1834 से लेकर 1870 में ये सेक्शन 124A में ऐड किया गया। मकसद ये था अंग्रेज़ी साम्राज्य का कि आज़ादी की तहरीक को रोकने के लिए, और ये सेक्शन 124A हमारे आज़ादी के फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर आयद किया गया था, और बाल गंगाधर तिलक साहब के ऊपर, महात्मा गांधी के ऊपर सेक्शन 124 देशद्रोह का लगाया गया था। 1922 में खिलाफत मूवमेंट आया, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के ऊपर लगाया गया था और शौकत अली साहब के ऊपर लगाया गया था, और बॉम्बे में 1922 में महात्मा गांधी के ऊपर लगाया गया था। खुद महात्मा गांधी को इस सेक्शन में कुछ सज़ा हुई थी, बाद में 2 साल के बाद बाहर आए। तो ये तमाम ये सेक्शन 124 देशद्रोही जिसको आपको बोलते हैं सेडिशन लॉ, ये प्री इंडिपेंडेंस पीरियड का कानून था। अफसोस के बाद ये है कि आज़ादी के बाद इसको कंटिन्यू किया गया, और इवन इंडिपेंडेंस के बाद कई तरह से मिसयूज चलता रहा। लेकिन बिलखुसूस ये जो नई मरकज़ी हुकूमत आई है, इस हुकूमत में मैं नहीं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद जितनी बार मिसयूज हुआ जितना कि इस बार हुआ है। 350 केसेस खुद ये हम नहीं बोल रहे हैं, NC डेटा बोल रहा है, नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट का, और इसका पार्लियामेंट में भी एक मिनिस्टर ने इसका जवाब दिया है। तो अब ये सेडिशन लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है। मगर हमें हुकूमत जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि अवाम का एतमाद कानून पर, अवाम का एतमाद कानून पर रहेगा और ऐसी हुकूमतें आएगी जाएगी, लेकिन कानून मुसल्लमा है और हमारा जो संविधान है कि हक़ आज़ादी। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर सेडिशन का ये कानून आज़ादी से पहले लगाया गया है तो ये चंद्र बोस एक अखबारी एडिटर थे, 1891 में लगाया गया था। तो वहाँ से लेकर अब तक आज की तारीख तक ये 124A बिलखुसूस राइटर्स, न्यूज़ एजेंसीज, जर्नलिस्ट के ऊपर इस्तेमाल उमूमन किया गया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुतासिर अगर सेडिशन लॉ के अगर कोई हुए हैं तो वो जर्नलिज्म हुआ है। राइटर, लेखक को या जर्नलिस्ट को अपना पूरा इख्तियार है कानूनन कि वो अपनी बात को रख सकता है, लेकिन अगर कुछ बातें अवाम की मुफाद की होती है और मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ होती है तो उस बातों को, उस हक़ाइक़ को दबाने के लिए 124/A आए दिन इस्तेमाल किया जा रहा था। तो हम आपके चैनल के ज़रिए अवाम से यही दरख्वास्त है कि कानून पे यकीन रखिए, हुकूमतें आएगी जाएगी, हमारा संविधान कायम रहेगा, और ऐसी हुकूमत के ख़िलाफ़ जिस तरह से बिलखुसूस जर्नलिस्ट लड़ रहे हैं, हम उसको सलाम करते हैं, और ये हक़ की आवाज़ बराबर कायम रहेगी, और हमें उम्मीद रखना चाहिए कि कानून के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। जी साहब, ये जो इसी सिलसिले में जो है कई लोग हमसे, जो इससे पहले भी आपकी एक इंटरव्यू आई थी कि 41 नोटिस को लेकर, तो उसको भी कई जगह पुलिस स्टेशनों में जो मिसयूज़ किया जा रहा है। तो इसमें कई लोग को जो है जहाँ पे बेल देना चाहिए स्टेशन में बेल मिलती है, लेकिन उनके साथ जो है कुछ अपोजिशन लोगों के साथ मिलके कोई पॉलिटिशियनों का दबाव रहता है, कहीं कुछ लोगों का दबाव रहता है, इसमें पुलिस जो इस तरह का काम करे, तो इस तरह से आम आदमी को किस कदम उठाना चाहिए और किस देखिए रहमत साहब, आपके चैनल के ज़रिए मेरी अदबन दरख्वास्त है अवाम को कि क़ानूनी बेदारी आना चाहिए। थोड़ा सा लीगल अवेयरनेस आने से हमें ये बात समझ में आएगी कि हमारे हुकूक क्या है। अगर हमें हमारे ऊपर केस दायर किया जाता है तो हमारे राइट्स क्या है, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पुलिस की ड्यूटीज़ क्या है। हम ये इल्म न होने की वजह से इन्वेस्टिगेशन ऑफिस पुलिस को और
कुछ लोग जो पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग जो पुलिस महकमे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, बिलखुसूस सियासतदान जो पुलिस के महकमे को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोगों को फ़ायदा हो रहा है। जैसा आपने 41A के बारे में बात की है, इससे पहले भी हमने आपके चैनल के ज़रिए कुछ खुलासा किया था 41A। अर्नेश कुमार जजमेंट स्टेट ऑफ बिहार 2016-14 में एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है, जिसमें ये बताया गया कि सेक्शन 41A ऑफ CRPC सिविल क्रिमिनल रूल ऑफ प्रैक्टिस में ये रूल है कि जो भी केसेस जिसकी सज़ा 7 साल से कम होती है, जो केसेस दायर की जाती है जिसकी सज़ा 7 साल से अंदर होती है, वैसे केसेस में पुलिस को तुरंत गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। पुलिस को चाहिए कि एक्यूज को एक नोटिस दे। वो नोटिस दफ़े 41A के तहत इशू की जाती है और वो नोटिस में एक्यूज को बताया जाता है कि आपके खिलाफ फलाना ने कंप्लेंट किया है और फलाना आपके ऊपर इल्ज़ामात है, और एक्यूज को जवाब देने का मौका दिया जाए। और ऐसे सूरत में अगर एक्यूज लोकल है या फिर वो तहकीकात को सपोर्ट कर सकता है तो उससे गिरफ्तार नहीं किया जाए। लेकिन बरक्स इसके ये हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने एक स्प्रिट के साथ एक कानून रूल ऑफ लॉ के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेश कुमार में दिया था ये प्रोविजन कि पुलिस को इख्तियार था कि स्टेशन से एक्यूज को 41 देकर छोड़ सकती है। लेकिन ये इसकी गलत अमलावरी करते हुए जो आदमी कमज़ोर है, अगर कंप्लेनेंट ताकतवर है या कंप्लेनेंट के पीछे सियासतदान का हाथ है, तो उसे 41 देकर तुरंत उसी वक्त में ये बताया जाता है कि हम आपकी 41 की आपकी रिप्लाई के सेटिस्फाइड नहीं है और उसे गिरफ्तार कर पुलिस कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो ये अगर एक्यूज जिसके ऊपर केस बुक किया गया वो अगर ताकतवर होता है और कंप्लेनेंट कमज़ोर होता है तो उसे 41 देकर छोड़ दिया जाता है, तो ये मनमानी तरीके से इस्तेमाल होना 41A। हमने इससे पहले भी दरख्वास्त की थी और हमारी वकला एसोसिएशन का भी दरख्वास्त है कि 41A का मिसयूज़ बड़े पैमाने पे हो रहा है, इसको रोक लगे, या तो रियासती हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत आगे आए, इस तरह का सर्कुलर या इस तरह का गाइडलाइंस इशू करे कि कौन से मामले में सेटिस्फैक्शन हो या कौन से मामले में सेटिस्फैक्शन ना हो। हाल ही में आपको पता है कि इससे पहले हमने बताया था कि एक केस जो जुबली से रिपोर्ट हुआ था जिसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर 41 के डायरेक्शन का उल्लंघन करने की बुनियाद पे उसे कंटेम्प्ट केस में सज़ा दी गई थी। तो लिहाजा ये तमाम चीज़ें इस पर घूमती है कि अवाम में कानूनी इल्म कितना है, और हम वकलाओं की भी जिम्मेदारी है कि अवाम की कानूनी नॉलेज, कॉमन इंफॉर्मेशन पब्लिक को कि गिरफ्तार होने के बाद 24 घंटे के अंदर कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए। गिरफ्तार होने के बाद उसके उसे इख्तियार है कि उसके वकील से राब्ता पैदा करने का, गिरफ्तार होने के बाद उसे मेडिकल ट्रीटमेंट देने का, और गिरफ्तार होने के करने के बाद पुलिस को चाहिए कि 24 घंटे कोर्ट में दायर करे। और कोर्ट में उमूमन क्या होता है, आप और हम जानते हैं कि 8-8, 9-9 दिन बेकसूर बच्चों को, नौजवान बच्चों को गिरफ्तार कर पुलिस जब रिमांड करती है तो अपनी रिमांड डायरी में ये बताती है कि आज ही सुबह या कल ही शाम को गिरफ्तार किया गया था, और हकीकत ये रहती है कि उसे 6 या 7 दिन 5 दिन तक पुलिस कस्टडी में रखा गया रहता। मगर उससे बोला जाता है रिमांड करने वक्त, उससे डराया जाता है पुलिस की तरफ से। हम देखे हैं कि अगर आप मुंह खोलकर अगर मजिस्ट्रेट के सामने बोलें कि आपको इतने दिन से गिरफ्तार करके रखा हुआ है तो हम तुम्हें बेल देने नहीं देंगे, हम तुम्हें दूसरे केसों में डालेंगे, ये डरिए मत। आवाम को चाहिए अगर
अगर कोई भी आदमी, कोई लड़का गिरफ्तार होकर मजिस्ट्रेट के पास लेके जाया जाता है, तो उससे अगर 2-3 दिन से गिरफ्तार करके रखा हुआ है, तो वो बोले मजिस्ट्रेट को कि मुझे 2 या 4-5 दिन से गिरफ्तारी में रखा गया है, ताकि मजिस्ट्रेट उससे रिकॉर्ड करे और एक्यूज को ट्रायल के टाइम पे उससे बेनिफिट होता है, और मजिस्ट्रेट भी मेमो इशू करता है कि इलीगल डिटेंशन के ऊपर। तो तमाम आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं कि थोड़ी सी पब्लिक में अब बेदारी आना ज़रूरी है, क्योंकि पुलिस महकमा भी अपनी कानूनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहा है, और हुकूमतें जिस तरह से आए दिन आ रही है, मुफाद परस्ती का शिकार हो चुकी है, और जिम्मेदार शहरी जो है न, जो मोहल्लों के थे, वो आज आगे बढ़ के नहीं आ रहे हैं। ये तमाम एपिसोड में मैं इसरार कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके चैनल के ज़रिए पब्लिक में कि थोड़ी सी ABC कानूनी नॉलेज हासिल करिए, ताकि आपको अपने हुकूक के लड़ने के लिए आसानी हो सके।